those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the demand is not. कौमी असम्बली ने 14,480 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर कर लिया। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। एनएफसी के तहत सूबों को 5,390 अरब मिलेंगे। फाइनेंस बिल तरामीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आयद कर दिए गए। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के बाद 215 अरब के नए टैक्स आयद। BISP प्रोग्राम का बजट 459 अरब से बढ़ाकर 467 अरब कर दिया गया। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर तक करने की इजाजत दे दी गई। वजीर खजाना इसाक डार ने 215 अरब रुपए के नए महसूलात को मौशी मजबूरी करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, पेंशन इस्लाहात वक्त की जरूरत है। इजाफी अखराजात को रोकना होगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन को एक पेंशन लेना होगी। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने पेंशनर इस्लाहात की हिमायत कर दी। कहा, 2 पेंशन पर पाबंदी लगाना अच्छा इकदाम है। विफाकी वजीर शहरी रहमान की मुश्किल हालात में बजट मंजूर करवाने पर वजीर खजाना और उनकी टीम को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, गुज़श्ता हुकूमत में इतना कर्ज लिया गया जो मुल्क की तारीख में नहीं लिया गया। तमाम इदारों को मिलकर मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। मौशी टीम ने IMF को मजीद इकदामात से मुतालिक आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बजट में तरामीम के जरिए टैक्स इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक की दरामदाद से पाबंदी हटाने के फैसले से मुतालिक बताया गया। मीशत का धड़न तख्ता करने वाले खुद किए हुए IMF मुआहदे को बहाल होते हुए देखकर रो क्यों रहे हैं। 9 मई को फौजी और निजी अमलाक पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाला अब मुआशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा, IMF मुआहदे का सुनते ही साजिशों का रोना पीटना फिर शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन सेनेट की मराद से मुतालिक बिल की मुखालफत का मुतालिबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मौजूदा हालात में ऐसी मराद नहीं दी जा सकती। इस बिल की तौजीह पेश की जा सकती है और ना ही दिफा किया जा सकता है। सेनेट से मंजूर होने वाले बिल की इस ऐवान को हिमायत नहीं करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर काबीना के 27 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की तकरीब में शिरकत। 27 नए वज़रा में से हम ख्याल ग्रुप के 16, पीपल्स पार्टी के 8 जबकि मुस्लिम लीग नून के 3 मेंबरान असम्बली ने वज़ीर हुकूमत का हल्फ उठाया। फौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात चलाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल होगी। मुआवने खुसूसी इरफान कादिर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जबकि शाह कावर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की नुमाइंदगी करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग हमजा शहबाज की कुल्लू तारड़ आमद। सायरा अफजल तारड़ से उनके भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत। हमजा शहबाज की मरहूम नासिर हुसैन के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी। कुल्लू तारड़ में हमजा शहबाज से नून लीग के रहनुमाओं और वर्कर्स की भी मुलाकात। छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी। किसी ने जानवर खरीद लिया तो कोई तलाश में सरगर्दा। जानवरों के आसमान को छूते दामों ने सुन्नत इब्राहिम की अदायगी को मुश्किल बना दिया। ईद कुर्बान की तैयारियां। शहरियों ने छुरियां और टोके तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। कोई पुरानी छुरियां तेज करवा रहा है तो कोई नई छुरी खरीद रहा है। शहरियों ने गुज़श्ता साल की निस्बत कीमतों में भारी इजाफे का शिकवा कर दिया।
ईद कुर्बान की आमद, कसाईयों से पहले व्यापारियों ने छुरियां तेज कर ली। हरे मसाला जात, लहसुन, प्याज, टमाटर समेत दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आटे, चीनी, दूध, दही की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, रेलवे ने 3 रोज के लिए किरायों में 33% कमी का ऐलान कर दिया। इत्तलाक स्पेशल ट्रेन के सिवा तमाम कैटेगरीज पर होगा।